नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं यूपी ANM 2026 के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में ANM के फॉर्म आपके भरना 1 जुलाई से शुरू हुए। 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट थी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल या मैसेज कर रहे हैं इसी बात के लिए कि मैम क्या यूपी में ANM के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपके यूपी में ANM के फॉर्म अब नहीं भरे जा रहे। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। उसके बाद यहाँ पर कोई डेट नहीं बढ़ाई गई है। तो अब आपको इंतजार करना होगा 2027 का। 2027 में फिर फॉर्म आपके इसी महीने में आएंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। सेकंड डाउट यहाँ पर अब आपका आ रहा है कि मैम क्या 2 बच्चे फॉर्म भर चुके, उनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। मैंने वीडियो देखी है इस जगह उस जगह, इस प्रकार के मैसेज और कॉल मेरे पास आ रहे। तो ये बात सच है या झूठ है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के दिखाएंगे। क्या यहाँ पर यूपी में ANM की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और मेरिट लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे, मेरिट लिस्ट किन बच्चों की आएगी यहाँ पर। तो आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर यूपी में ये आपके जो फॉर्म भरे गए ANM के, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसी बात के लिए भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम इसका एग्जाम कब होगा। अब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देखते नहीं हो, फिर आप डाउट में रहते हो। तो बेटा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। 10th और 12th में यदि आपकी परसेंटेज जितनी हमने बताई हुई है पिछली वीडियो में उतना आपका यदि है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांस रहेंगे, अन्यथा आपका नाम यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको क्या करना आगे के लिए ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो ये सच है या झूठ है, चलिए हम एक एक करके सारी जानकारी आपको बता देते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, कब तक, ये बातें हम पहले भी आपको बता चुके, तो इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट आपकी बनाई कैसे जाएगी, तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अंक प्रतिशत एक समान रहने पर उनकी आयु जो है, यदि आपका मेरिट लिस्ट में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज बिल्कुल समान होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका परसेंटेज जो है बिल्कुल समान होगा, तो बताओ किसका नाम होगा मेरिट लिस्ट में सबसे पहले। तो ऐसे बच्चों में जिनका परसेंटेज समान होता है तो उनमें जिनका आयु ज्यादा होगा, जिनकी एज ज्यादा होगी, उन बच्चों का नाम पहले रखा जाता है मेरिट लिस्ट में, और जिनकी आयु कम होगी उनका नाम बाद में रखा जाएगा। ये इनकी मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका है। तो इसके बाद परंतु यह भी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में अंक प्रतिशत एवं आयु एक समान होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अन्य चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले नियम भी कुछ आपके होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। ये भी डाउट आपका था, मेरे से आया कि मैम यदि नंबर बच्चों के समान है, परसेंटेज समान है, तो क्या कैसे यहाँ पर लिस्ट बनाई, किसका नाम यहाँ पर आएगा। तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसका नाम यहाँ पर आता है। ये बात आप सभी को पता है पहले से। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट सबसे पहले जो आपकी आएगी वो कितने बच्चों की आएगी, तो याद रखिए जितने भी फॉर्म आपके पड़े हुए हैं उसमें से टोटल आपकी 2700 बच्चों की लिस्ट आएगी। 2700 बच्चों की यहाँ पर पहली लिस्ट आएगी, और पहली लिस्ट आने के बाद फिर आपकी एक सेकंड लिस्ट आएगी यहाँ पर। और जो सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी वो 2700 बच्चों की नहीं होगी। तो इस सीट से टोटल कितनी है, 1800 है। तो 1800 बच्चों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगी सेकंड, वो भी किसके साथ में, तो आपके कॉलेज के साथ में। जो कॉलेज आपको उधर से अलाउट होके आएगा वही कॉलेज आपको मिलेगा। आप अपनी मन मर्जी से यहाँ पर कॉलेज नहीं ले सकते। आप अपनी मन मर्जी से आप चाहो कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, वो नहीं, आपकी परसेंटेज के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा और उधर से कॉलेज आपका जो है वो अलाउड होके आएगा। तो 1800 बच्चों की सेकंड लिस्ट आई, उसमें कॉलेज के साथ में आएगी। फिर 1800 बच्चों में जो बच्चे सीट छोड़ देते हैं उनमें से जो 900 बच्चे हमारे रह गए थे 2700 में से, इन्हीं बच्चों में ये लिस्ट जो है ये कॉलेज बाद में जाके फिर वितरित कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि 2700 बच्चों की लिस्ट आई है तो 2700 के बच्चों का एडमिशन हो जाए, नहीं। सीटें टोटल 1800 है, 36 कॉलेज है, आप सभी को पता, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है आपके। तो ऐसा ही आपका होगा जैसा हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो टोटल आपका 2700 बच्चों का लिस्ट आएगा, जिसमें से उन्हीं बच्चों को यहाँ पर फिर चुना जाएगा जिनका परसेंटेज अच्छा होगा। तो 1800 बच्चों का लिस्ट आएगा सेकंड। उसके बाद यहाँ पर यदि ये बच्चे सीट छोड़ देते हैं तो इन 900 बच्चे जो वेटिंग में डले होते हैं इन्हीं को सीट जो है वो वितरित कर दी जाती है। तो आपको ये पता है, सभी को जानकारी पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो क्या आ चुकी है, क्या जारी हो चुकी है, तो इसके संबंध में भी बात यहाँ पर कर ली जाए। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चल रहे हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके सर्च करेंगे गूगल पर, क्या सर्च करेंगे, dgmhup.gov.in। हम आपको वेबसाइट भी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे। एक बार हम आपको वेबसाइट दिखा देते हैं इसकी, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट की इंफॉर्मेशन भी है। ये इसकी वेबसाइट है, क्या आप ये भी डाल देंगे training.dgmhup.in, तब भी आपको वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक वेबसाइट ही नहीं पता है,
तो वो चेक कैसे करेंगे? मेल लिस्ट आएगी तो हम आपको कहाँ पर भेजेंगे? तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेल लिस्ट पूरा डाउनलोड करके मैं आपके पास टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो जितने भी बच्चे अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी दी हुई है। जैसे ही लिस्ट आएगी आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और यूट्यूब पर आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए वापस आते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ANM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नया पेज खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन चल रहा है, तो आप जिस पर यदि क्लिक करते हैं तो जिस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये वही नोटिफिकेशन है तो आपके कब आया था, जब आपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये नोटिफिकेशन आपको मिले था कि यहाँ पर फॉर्म की फीस क्या है, कितनी सीटें हैं और आपका आयु कितना होना चाहिए, आपकी इंटर में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, यही चीज यहाँ पर दी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आपका नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है बिल्कुल 100% सटीक जानकारी के साथ में कि अभी आपकी मेल लिस्ट जारी नहीं हुई है। जो बच्चे यहाँ पर बार बार मैसेज कर रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहेंगे, मैं वीडियो नहीं बनाते, वैसे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है फालतू की वीडियो बनाने का, बट बच्चों के इतने ज़्यादा मैसेज, इतने ज़्यादा कॉल आते हैं मेरे पास कि मैम मेल लिस्ट जारी हो गई है क्या। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। इसी वेबसाइट पर ही आप चेक करेंगे, इसके अलावा किसी वेबसाइट पर चेक आपको नहीं करना है। दूसरी बात, जो अफवाह आपकी फैली हुई उनसे बचते रहें, फालतू की वीडियो थोड़ा कम देखा करें। इतना टाइम बर्बाद आप फालतू की वीडियो में कर देते हैं, उतना किसी जानकारी में कर दिया करो, ठीक है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि मेल लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। तो पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए, यदि हम पिछली ईयर के हिसाब से देख लिया जाए तो पिछली ईयर आपकी मेल लिस्ट जो है वो कब आई थी, तो अगस्त के लास्ट वीक में बच्चा आई थी। मैं यहाँ पर ANM के संबंध में आप मेरे वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं, लगभग 3 से लेके 4 साल से इसी पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सटीक जानकारी के साथ भी बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहे हो, नहीं। तो पिछली साल हुआ तो उसी के हिसाब से मैं सारी जानकारी आपको देती हूँ। तो पिछली साल की बात कर ली जाए तो पिछली साल आपकी अगस्त के लास्ट वीक में आपकी मेल लिस्ट आपकी जारी की गई थी 2700 बच्चों की। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद आपकी सेकंड लिस्ट आई हुई थी। फिर आपका एडमिशन का डेट आया था, तो सितंबर महीने तक लगभग ये काम चला था। तो आप यदि अंदाजा लगा कि इस पिछली हिसाब के हिसाब से चलें तो अगस्त के लास्ट वीक का वेट करिए। इससे पहले यदि मेल लिस्ट आ जाती है तो आपको यूट्यूब पर अपडेट दे दिया जाएगा। यहाँ पर अब आप कहोगे कि मैम कोई निश्चित डेट बता दीजिएगा, तो वो हमें भी नहीं पता है कि कब तक यहाँ पर मेल लिस्ट आ जाएगी। कोई निश्चित डेट नहीं है, कभी भी आपकी अगस्त महीने में आ सकती है। जैसे ही मेल लिस्ट आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए आप परेशान ना हो, टाइम बर्बाद मत करिएगा फालतू की वीडियो देखने में। मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर पिछली साल की बात कर लिया तो लास्ट वीक में मेल लिस्ट आपकी आई थी, इसी अनुसार लास्ट वीक तक ही आपकी 15 अगस्त के बाद मेल लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आप वेट करिएगा, वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, हम भी चेक करते रहेंगे। जैसे ही कोई लिस्ट आएगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर कम होगा और उन्होंने फॉर्म भी भर दिया होगा, नंबर कितना होना चाहिए उस पर वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा किन बच्चों का यहाँ पर मेल लिस्ट आने के चांस रहेंगे 2025 के कट ऑफ के अनुसार। यदि आपका नंबर कम है और आप तैयारी करना चाहते हैं GNM या BSc नर्सिंग एग्जाम की, तो यहाँ पर यूपी GET GNM और यूपी GNM का जो बैच, दोनों का मिक्सचर बैच लेना चाहते हो, एक साथ तैयारी करना चाहते हो, तो 849 रुपए का बैच है। इसका 11 अगस्त तक आपका ऑफर है, उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। यदि आप अलग अलग बैच लेके तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी BSc नर्सिंग का बैच 799 रुपए का, जो 999 का है, इसका भी प्राइस बढ़ा दिया जाएगा आगे चल के। और यूपी GATE GNM का जो बैच 790 रुपए का है, जो 990 रुपए का आपको मिल रहा है। तो आप अभी जाइए, डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करिएगा, जिससे मैं आपको बता देंगे। तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि क्लासें आपकी जो है वो शुरू हो चुकी है। टाइम बर्बाद मत करिएगा, सितंबर में ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। और आपके नंबर भी कम है यदि, और आपने फॉर्म डाल दिया है, तो फिर अपना टाइम बर्बाद मत करें, तैयारी शुरू कर दें GNM और BSc नर्सिंग के लिए, यदि आपका सपना है नर्सिंग फील्ड में जाने का ही तो, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी इंक्वायरी आपको पूछनी है तो आप जरूर करिएगा और आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को शुरू करिए क्योंकि सारी क्लासें आपकी शुरू हो चुकी है। हर सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव प्लस रिकॉर्डेड DPP टेस्ट सीरीज PDF सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है डेडिकेटेड डेली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई अपडेट के साथ में। अब जब मेल लिस्ट आपकी आ जाएगी तभी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।